देश आज संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज़ हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक समरसता, देश में एक विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाने का काम करना और सभी के लिए अच्छे अवसर मिले, अच्छा भविष्य बनाने के लिए देश को जो जोड़ने का काम किया, देश को जो ताकत दी है, उसके लिए हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी और उनके लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और सभी लोकसभा अध्यक्ष, हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी सहित कई सांसद, मंत्री, राहुल गांधी जी भी आए हुए थे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने उनको याद किया। भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है और वह सदैव हम सब के लिए, मानव समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र रहेंगे। उन्होंने जो देश और समाज के लिए किया वो सदैव हम सब ऋणी रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अम्बेडकर महासभा कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने समय में भी हमें उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था जो आज के समय सामने आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। दिवस के अवसर पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और संकल्प भी लेते हैं हम लोग कि बाबा साहब के हर स्वप्न को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। टीएमसी की नौटंकी है, बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे अंबेडकर महासभा के इस प्रांगण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, लखनऊ के मेयर, हम सभी एकत्रित हुए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पे हम सब एकत्रित हैं और बाबा साहब ने जो सिद्धांत हमको दिए थे, एक समानतावादी समाज का गठन हो,
जिसमें काफी हद तक हम लोग सफल हुए। देश के दूसरे राज्यों में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।